Hello viewers, welcome again in a new topic which is related with the immune system, that is dendritic cell। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि अब हम एक एक सेल, डेंड्राइटिक सेल, NK सेल, T सेल, B सेल, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेंड्राइटिक सेल आर मोस्ट कॉमन सेल इन द बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो। ये बहुत ही कॉमन सेल है हमारे इम्यून सिस्टम का, जो बोन मैरो से डिराइव होता है। ये देखिए, हमारा जो बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा होता है। अगर हम हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहें तो ये बोन, आपकी कोई बोन है तो इसके बीच में जो ये मैरो भरा होता है दैट इज़ कॉल्ड बोन मैरो। और इस बोन मैरो की ही जो स्टेम सेल होती है, प्रोजेनेटर सेल, मल्टीपोटेंट सेल जो होती है, उसी से ही हमारे सारे ब्लड सेल्स का जो है फॉर्मेशन होता है। वो चाहे हमारा एरिथ्रोसाइट हो, आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, मास्ट सेल और कोई भी सेल हो, उसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से ही होता है। तो मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक सेल को हम दो भागों में बढ़ जाती है, एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर और दूसरा लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। माइलॉइड प्रोजेनेटर का मतलब होता है कि ऐसी सेल कि जिसका फर्दर डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट टिल द एंड पूरा का पूरा बोन मैरो में ही हो। ये कहीं माइग्रेट नहीं करेंगी बोन मैरो को छोड़ करके। तो ऐसी सेल माइलॉइड प्रोजेनेटर के अंतर्गत आती हैं। और ऐसी सेल जो ओरिजिन तो जिनकी बोन मैरो में होती है, पर वो अपना मैच्योर होने के लिए और उसके ऊपर रिसेप्टर सेल वगैरह लगने के लिए, वो मैच्योर होने के लिए बोन मैरो को माइग्रेट करके दूसरे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चले जाते हैं और वहाँ पे मैच्योर होते हैं और फिर प्रोलिफरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो टी लिम्फोसाइट वो ओरिजिनेट होता है हमारा बोन मैरो में, पर वो मैच्योर होने के लिए फॉरवर्ड माइग्रेट हो जाता है हमारे थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद वहाँ पे ये टी सेल में प्रोलिफरेट होता है और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स लग जाते हैं, जैसे CD8 रिसेप्टर एंड CD4 रिसेप्टर, CD8 रिसेप्टर एंड CD4 रिसेप्टर। तो इसको हम आगे अभी और डिटेल में जब टी लिम्फोसाइट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हमारी जो NK सेल्स हैं वो भी ओरिजिनेट होती हैं हमारे बोन मैरो में, लेकिन फर्दर प्रोलिफरेशन और डेवलपमेंट के लिए हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चली जाती हैं, जैसे स्प्लीन में। और स्प्लीन हो गया, सेकेंड जो है थाइमस में ये भी जाती हैं, उसके बाद हमारे टॉन्सिल्स में जाती हैं, उसके बाद हमारे नोड्स में ये जाती हैं और वहाँ पे ये फर्दर डेवलप्ड होती हैं और प्रोलिफरेट होती हैं। लेकिन माइलॉइड प्रोजेनेटर में ये कभी भी बोन मैरो सेल को छोड़ करके कहीं भी माइग्रेट नहीं होती हैं। ये सेल्स माइलॉइड प्रोजेनेटर अब मेगा कैरियोसाइट बनाती हैं। मेगा कैरियोसाइट फिर फर्दर थ्रोम्बोसाइट्स बनाती है, जो कि हमारा प्लेटलेट्स कहलाता है। उसके बाद इसी से ही हमारा जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसी से ही हमारा मास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है और इसी से ही माइलोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। माइलोब्लास्ट एक कॉमन सेल है। अब इस कॉमन सेल से हमारे जितने WBC सेल है उन सब सेल का निर्माण होगा, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट। माइलोब्लास्ट सेल से डायरेक्ट भी जो है डेंड्राइटिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और मैक्रोफेजेस से भी डेंड्राइटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। डेंड्राइटिक सेल पर जो है MHC सेकेंड जो है रिसेप्टर इस तरीके से पाए जाते हैं, जो है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो भी आपका फॉरेन एंटीजन आएगा उसको पहचान करने में जो है सक्षम होते हैं। और उसके बाद ये जो डेंड्राइट सेल होती हैं ये जो है हमारे T सेल और B सेल को एक्टिवेट कर देती हैं, जो है जैसे ही ये किसी फॉरेन इन्वेडर से इन रिसेप्टर की सहायता से जुड़ती हैं। और जुड़ने के बाद ये हमारा डेंड्राइटिक सेल हमारे जो है वो T सेल और B सेल को एक्टिवेट कर देता है और जिससे हमारा एडॉप्टिव रिस्पॉन्स हो सके। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक सेल। हमारी कुछ स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक सेल पाई जाती हैं हमारे इनर लाइनिंग ऑफ नोज़ पर, लंग्स पर, स्टमक पर और इंटेस्टाइन पर, जिसे हम लोग लैंगरहैंस सेल बोलते हैं। दे एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन द इनैट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेडर आया और वो सेल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर से कंबाइंड हुआ, तो ये जब सेल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर से कंबाइंड होगा तो ये फर्दर एक्टिवेट करेंगे टी सेल को और बी सेल को, और बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करने के बाद ये हमारे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इनैट एक्टिवेट सिस्टम से ये एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजते हैं। दे आर वेल नोन फॉर प्रोफेशनल एंटीजन परसिस्टिंग सेल, क्योंकि ये जो डेंड्राइट सेल होती हैं ये किसी भी एंटीजन को इनगल्फ करने के बाद उसके सपोज़ अगर इन्होंने किसी वायरस को इनगल्फ किया तो वायरस की किसी न किसी पार्टिकल को, प्रोटीन को, उसको अपने रिसेप्टर पे शो करेंगी, और फिर ये जब ये डेंड्राइटिक सेल हमारी और फर्दर इम्यून सेल्स के लिए खुद एंटीजन का काम करेगा। ध्यान से सुनिए, हमारी जो भी ये आपका डेंड्राइटिक सेल है, जब डेंड्राइटिक सेल अपने ऊपर प्रेजेंट जब कोई डेंड्राइटिक सेल अपने ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर के ऊपर किसी भी एंटीजन को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने के बाद वो इसको इनगल्फ कर लेगी, इसको किल कर देगी, और किल करने के बाद उस वायरस के कुछ पार्टिकल को अपने रिसेप्टर के ऊपर धारण कर लेगी, परसिस्ट कर लेगी या प्रेजेंट कर लेगी। तो अब ये पूरा का पूरा जो हमारा डेंड्राइटिक सेल है ये हमारी और टी सेल और बी सेल के लिए एक बहुत अच्छे एंटीजन का काम करेगा। ये देखिए, गुड टू शो product to other cells of immune system as antigen. They are present in immature form. अब ये हमारे जो नोज़ की लाइनिंग है, लंग्स की लाइनिंग है, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब जगह पे हमारे लिम्फ नोड पर, इन सभी जगहों पे ये इमेच्योर फॉर्म में होता है। और जैसे ही कोई इन्वेडर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है और माइग्रेट हो जाता है हमारे लिम्फ नोड्स पर, और जहाँ पर ये फिर फर्दर हमारे टी सेल और बी सेल को एक्टिवेट कर देता है, हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इमेच्योर जो हमारे डेंड्राइटिक सेल हैं उसके पास जो MHC सेकेंड का लेवल है वो थोड़ा कम होता है, लो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस लेवल, क्योंकि मैं जो है ये जितनी भी हमारी NK सेल, डेंड्राइटिक सेल, ये सारी ब्लड सेल्स हैं, ये साइटोकाइंस नाम का एक जो है प्रोटीन रिलीज़ करती हैं, जो साइटोकाइंस जो है जा करके फिर हमारे बी सेल, टी सेल, इन सबको एक्टिवेट करता है, और भी बहुत सारी जो है इम्यून सिस्टम सेल को एक्टिवेट करता है, और हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी जलन, पर्टिकुलरली जलन पैदा करता है। हम सपोज़ हमें कहीं इन्फेक्शन हुआ है, उस जगह पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जिससे हमारी बॉडी जो है सिग्नल को रिसीव करे और फटाफट जो है इम्यून रिस्पॉन्स को शो करे। और ग्लाइकोलिसिस का लेवल भी यहाँ पे लो रहता है, क्योंकि अभी ये जो है सेल इमेच्योर है। जैसी मैच्योर होगी तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर बढ़ेगा। और CCR7 कीमोकाइन रिसेप्टर 7 यहाँ पे लो रहता है। ये रिसेप्टर का काम होता है कि ये ल्यूकोसाइट, ये कीमोटैक्टिक रिसेप्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो है माइग्रेट करने के लिए हमारे लिम्फ नोड्स में, मीन्स कि इस सेल को हमारे लिम्फ नोड्स में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो वहाँ जाकर के टी सेल को इनिशिएट कर सकें। तो जो मैच्योर डेंड्राइटिक सेल होगा उसमें इन सब का लेवल हाई होगा, चाहे वो MHC सेकेंड हो, चाहे साइटोकाइन लेवल हो, और ग्लाइकोलिसिस भी हाई होगी, फटाफट मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी क्योंकि इन्हें भोजन की भी आवश्यकता होगी, एंड CCR कीमोकाइन रिसेप्टर 7 का भी रिसेप्टर जो है हाई होगा। तो जैसे हम अगर अभी कोरोना क्राइसिस में देखें तो कोरोना पेशेंट में भी साइटोकाइंस का लेवल हाई होता है, और ये हमारे जो फेफड़े में बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो साइटोकाइंस के इसी लेवल को सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ जो है ढूंढ रही हैं, ठीक, जो है इस क्राइसिस में दवाइयाँ ढूंढ रही हैं जिससे साइटोकाइन लेवल को कम करके इम्यून जो इन्फ्लामेशन है, जो इस तरह का दर्द है, घुटन है या जो है फेफड़े में दर्द है, उसको कम किया जा सके। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा डेंड्राइटिक सेल का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं फर्दर ऐसे ही वीडियो जो है आपके लिए बनाते रहूँ। थैंक यू।